हाल ही में हुए चुनावों के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ के मामले में याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से छेड़छाड़ के मामले में सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस मामले में 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। दाखिल याचिका में कहा गया है कि ईवीएम में कई खामियां हैं, जिससे इन मशीनों से निष्पक्ष चुनाव और परिणाम नहीं आ सकते हैं और इन मशीनों की अमेरिका के एक्सपर्ट द्वारा जांच की मांग उठाई है। हाल ही में हुए विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनावी नतीजों से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। जब से बसपा अध्यक्षा सुश्री मायावती ने भाजपा पर ईवीएम मशीन में घोटाले का आरोप लगाया, तब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। मायावती की राज्य में फिर से चुनाव की अपील चुनाव आयोग ने ठुकरा दी है, मगर दिन ब दिन ईवीएम विरोधियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अखिलेश यादव, लालू यादव, हरीश रावत के बाद अब इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी ईवीएम विरोधियों में जुड़ गया है। उत्तर प्रदेश में अपनी शानदार जीत के बाद और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के बाद बीजेपी में चारों तरफ खुशियों का माहौल है, पर बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत से सारे विरोधी दल काफी हैरान और परेशान हैं। अब तक किसी भी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं की है। बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो सुश्री मायावती ने यह कहा है कि वह अपनी इस हार का कारण ईवीएम मशीन में गड़बड़ी मानती है। उन्होंने बीजेपी सरकार को ईवीएम घोटाले की सरकार बताते हुए बीजेपी को लोकतंत्र का हत्यारा करार दिया है। वह अब इस फर्जीवाड़े के खिलाफ जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली है, अगर मायावती के ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप सही पाए जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार काफी परेशानी में आ सकती है और काफी सारे लोग मायावती के इस मुद्दे पर समर्थन में आ गए हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने अपनी जबरदस्त हार को स्वीकार किया है। हालांकि वह मायावती के ईवीएम गड़बड़ी के आरोपों का समर्थन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान अपनी पार्टी की हार को प्रमुखता से मीडिया और ईवीएम मशीन को मानते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि जिन ईवीएम मशीन पर पर्चियां निकल रही थी, वहां बीजेपी को काफी कम वोट पड़े हैं। वो मानते हैं कि यही ईवीएम गड़बड़ी का सबूत है। एआईएमआईएम पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी हार का ठीकरा ईवीएम मशीन पर फोड़ते हुए मायावती के आरोपों का समर्थन किया है और उसी प्रकार से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी अगले महीने होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनावों में ईवीएम के बजाय मतपत्रों के इस्तेमाल की मांग की है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट की इस नोटिस पर चुनाव आयोग क्या जवाब देता है। अगर ईवीएम मशीन में सही में गड़बड़ियां पाई जाती है तो पूरी चुनाव प्रक्रिया खतरे में पड़ सकती है। तो दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है? क्या सही में ईवीएम पर बैन होना चाहिए? आपकी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर लिखें और हमें सब्सक्राइब तथा लाइक जरूर करें।